ये हमारा जो ये एलपीजी गैस है, बुकिंग करते तो 24 दिनों में मिलता है। पहले ऐसा था कि मतलब हफ्ते में शायद से 2 बार बुक कर सकते थे सिलेंडर, अब तो वो भी नहीं हो रहा है। चाय हो गया, बंद मक्खन हो गया, बंद ऑमलेट हो गया, बॉयल अंडा हो गया, सब चीज़ बेच देते हम। अब आप तो सिर्फ चाय बच, कोई आगे तो का ही बनाओ, गैस है ही नहीं। गैस अंदर पड़ाओ खा लाई, अभी चूल्हा लकड़ी जला रखे। ये बिल भी अपने डर के मारे निकाल दिया, इतना आइटम हम लाएंगे कहाँ से। सारा हमारे होटल में बनता था, ये सब बंद हो चुका है। ये गैस की वजह से सारे बंद हुआ है। अब लकड़ी भी कहाँ से लाना, अब तो लकड़ी जंगल में भी है नहीं। और पहले कहीं आग लगी, कहीं रोड चलेगी। और पहले 150 की देर तक कर दिया, अब 300 की देर बोल रहे हैं। 200 की गड्डी दे रहे हो, वो आधे घंटे में खत्म हो रही है। अब 300 बोल रहे हैं। डीजल भट्टी 22,000 की पड़ी है, जो समथिंग 8-9 हज़ार की आती थी, इस समय 22,000 की है वो। और लगभग एक दिन में 10-12 लीटर तो तेल पी जाती है। चाय के रेट 15 रुपए थे पहले, अब गैस नहीं मिल रहा तो बिजली से काम हो रहा तो 20 रुपये चाय हो गई। मैगी बन रही बिजली से तो 20 रुपये हो, 60 रुपये हो गई, पहले 50 रुपये की थी। देखते हैं, अगर सिलेंडर मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो तब बंद करेंगे। और क्या है, लकड़ी भी कब तक जोगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट। स्वागत है आपका 12 माह में। आज हम आपको लेकर चलेंगे चारधाम यात्रा के उस पड़ाव पर जहां से हर साल लाखों यात्री गुजरते हैं और जिनका भार उन यात्रा मार्गों से शुरू होता है। पिछले साल 51 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम में 17,68,795 लोगों ने यात्रा की और बद्रीनाथ धाम में 16,52,971 लोगों ने यात्रा की। अब एक तरफ जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके से गैस की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आजकल जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा गैस की कमी की वजह से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कॉमर्शियल सिलेंडर यूज़ करने वाले होटल संचालकों और ढाबा संचालकों पर पड़ रहा है। कहीं पर एजेंसियों के बाहर गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है, तो कहीं पर होटल का जो मेन्यू है उसे ही कम कर दिया गया है। कई लोग इससे इतना प्रभावित हुए हैं कि वो लकड़ी इंडक्शन जैसे विकल्पों को यूज़ करने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो कहीं इसका असर जो खाने के रेट है उनकी बढ़ोतरी पर दिख रहा है। अब जब 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, तो होटल संचालकों से जानते हैं कि अगर इसी तरीके से गैस की समस्या बनी रही तो वो कैसे इस चुनौती को पार करेंगे और उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए कितने तरीके के विकल्पों का प्रयोग किया है। मेरा नाम राहुल है और मैं ग्राम गुल्लर दोगी से हूँ। जब जब सीज़न शुरू हो चुका ऑलमोस्ट, तो खैर तो सीज़न में हमारा ऐसा होता है मतलब कि कमाई हमारे ठीक जाता है, उससे हमारा घर भी सही चल जाता था और ये कि मतलब कि हमारे लिए बच भी जाता था। तो अभी जैसे देख रहे हो आपकी ये चूल्हे में खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो चूल्हे में हमारे ऐसा हो गया जैसे कि दुकान में कोई है नहीं इस टाइम पे, तो कभी मतलब लकड़ी के जाना पड़ जाए तो फिर दुकान बंद करना पड़ जाए। अगर 2-4 कस्टमर आ भी जाए तो हम लकड़ी के लिए जाएँ कि उन कस्टमर को देखें। ये हमारा जो ये एलपीजी गैस है, बुकिंग करते तो 24 दिनों में मिलता है। पहले ऐसा था कि मतलब हफ्ते में शायद से 2 बार बुक कर सकते थे सिलेंडर, अब तो वो भी नहीं हो रहा है। और प्लस हम अभी सिलेंडर गए थे ये ऋषि गैस सर्विस करके एक भरत विहार पे ऋषिकेश में पड़ता है ये, तो उसमें ऐसा सीन था कि हम जैसे वहाँ गए तो हमारा सिलेंडर बुक हो चुका, बट उन्होंने मना किया देने से। बोलते हैं कि आपको वहीं मिलेगा जहाँ आपका एरिया है। पर्सन बहुत मैम देखो ना, हमने चूल्हा जला रखा अपना, जो ये बंदे मतलब हमारे पास जो मंथली के बंदे चाय चुई पीने वाले, तो लकड़ी वो नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिला, लकड़ी जला रखा, उनको चक्कर में बैठना पड़ा हमें। देखो बगल बगल सारे बंद होटल, गैस इनके पास, इधर भी सारे बंद पड़े होटल। चाय हो गया, बंद मक्खन हो गया, बंद ऑमलेट हो गया, बॉयल अंडा हो गया, सब चीज़ बेच देते हम। अब आप तो सिर्फ चाय बच, कोई आगे तो का ही बनाओ, गैस है ही नहीं। गैस अंदर पड़ाओ खा लाई, अभी चूल्हा लकड़ी जला रखे, चूल्हे में अगर चाय पानी कितने में पानी गर्म है, अब डाला दूध, चाय बना दे दिए भाई। जहाँ पर 10 किलो दूध निकल रहा हूँ, 2 किलो 2-3 किलो दूध भी नहीं निकल रहा है ही नहीं। गैस क्या करेगा आदमी। जैसे बारिश हो रही थी 2-4 दिनों से, तो बारिश में सारी लकड़ियाँ भीग रखी है। अभी ये देख सकते हो अपनी लकड़ियाँ रखी मैंने पीछे, तो वो भी गीली लकड़ियाँ हैं। आग जलाने में कम से कम 5 से 10 मिनट निकल जाता है। जो कस्टमर आता भी होगा वो देर में निकल जाता है कहीं वो।
पे जैसे 22 तारीख से खुल जाए कपाट तो हो सकता है कि हमारा काम चले, पर काम तभी तो चलेगा ना जब सिलेंडर मिलेगा हमें। अभी चूल्हे के भरोसे हम कब तक रहेंगे? अब जैसे हमारे पास गैस है, उसमें 2-2 3-3 जगह हम खाना बना सकते हैं। अब एक चूल्हे में तो हम खाना नहीं बना पाएंगे ना। गैस मिलेगा तो बंद करेंगे, नहीं तो बैठेंगे कोई और कुछ और काम करेंगे। खीरा नींबू पानी भेजेंगे जिसमें मतलब कि आग कुछ लगड़ा नहीं, अपना चीनी पानी घर से बना के ले आएंगे, यहाँ पर अपना कर लेंगे। चलो नींबू पानी कर लेंगे। अभी कौन बनाएगा चाय बताओ? अब इस गर्मी में जंगल से लकड़ी कौन लाएगा? लकड़ी मिले तो 20 से 25 रुपये किलो से नीचे लकड़ी नहीं मिल रही यहाँ पर। पहले जंगल लगाओ, लेबर लगाओ, एक दिन भेज दो जंगल में, 2-3 कट्ठा लाएगा काट के, उसका 500 दिहाड़ी उसकी बैटरी इसकी तो ऑलरेडी हमें 300 कट्ठा पड़ गया लकड़ी। लकड़ी कितने दिन चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 4 दिन चलती हो। कहाँ है था वो स्टोव? स्टोव कहाँ है? लाओ ये देखो, स्टोव दिखाओ। ये भी बहुत ही नहीं जल रहा है स्टोव। स्टोव का रेट तो उतना ही हाई फाई है। स्टोव भी हमने 2600 रुपये में लाए एक स्टोव, वो भी जल नहीं रहा। उसका भी देख लो कैसे चल रहा है। इससे भी हम इसको ये देखो कोई सुविधा नहीं है उपलब्ध। कुछ नहीं है। ये देखो इससे, ये देखो इससे ये भी नहीं चल रहा है। सुबह से जहाँ हमारी 5000 की बिक्री होती थी वहाँ हमने 1000 रुपये बिक्री नहीं की अभी तक, सुबह से उठ के। अब कहाँ से देंगे? होटल का किराया सब कैसे चल रहा है? स्टाफ को कहाँ से देंगे? खाने में हमारे पास मीनू लगा है। मीनू हमारे पास है, देखो ये सारा आइटम हमारे पास। ये मीनू भी हमने डर के मारे निकाल दिया। इतना आइटम हम लाएंगे कहाँ से? ये देख लो, इतना आइटम कोई 82 के अंदर दे नहीं सकता है। इस मार्केट के अंदर कोई नहीं दे सकता। मीनू देखोगे आप, ये हमारा मीनू है, ये हमारा मीनू है। ये देखो आप लिस्ट देख लो, लिस्ट में सब है। देखो ये देख लो आप, मीनू देखोगे इतना आइटम कोई नहीं दे सकता एक ही ऑर्डर में। देख लो आप, ये देखो ये मीनू, ये सारा हमारे होटल में बनता था, ये सब बंद हो चुका है। देख लो आप, ये गैस की वजह से सारे बंद हुआ है। अरे गैस की बहुत परेशानी हो गई। लकड़ी फाड़ रहे हैं, जंगलों से लकड़ी ला रहे हैं, वही फाड़ के काम चला रहे हैं। यात्रा सीजन भी शुरू होने वाली है तो इसलिए जमा कर रहे हैं लकड़ी फाड़ के। उनके लिए तो ठीक है मैडम जी, जिनका अपना होटल है, जैसे हम लोग रेंट पे है, वो हम तो किराएदार है। 20-25 हज़ार किराया, फिर वर्क करना। अब लकड़ी भी कहाँ से लाना? अब तो लकड़ी जंगल में भी है नहीं। और पहले कहीं को आग लगी, कहीं रोड चलेगी। और पहले 150 की देर से कर दिया, अब 300 की देर बोल रहे हैं। 200 की गड्डी दे रहे, वो आधा घंटे में खत्म हो जाती है। अब 300 बोल रहे हैं कहाँ से बोलो? एक गड्डी का। परेशानी तो काफ़ी है, पर बट उसके लिए हमने एक सोल्यूशन वही था हमारे पास कि डीजल भट्टी या फिर जैसे लकड़ी का चूल्हा हो गया, तंदूर हो गया, तो इसमें हमारा लगभग अभी काम चल रहा है। एक डीजल की भट्टी लाओ तो होगी, पहले वो 7-8 हज़ार की थी, वो 16,000-20 हज़ार की होगी। पेट्रोल नहीं मिल, डीजल नहीं दे रहे पेट्रोल पंप वाले। डीजल भट्टी 22,000 की पड़ी, जो समथिंग 8-9 हज़ार की आती थी, इस समय 22,000 की है वो, और लगभग एक दिन में 10-12 लीटर तो तेल पी जाती है। वे लड़के लाए कल 50 किलो कोयला 2250 में। ये देखो, ये पानी मारा हुआ कोयला है। पानी इसलिए मारा कि उसका वजन बढ़ेगा। पानी इसलिए मारा इसमें, इसका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो 20 किलो कोयला होगा तो 30 किलो बताएगा वो। अब लकड़ी तो बराबर जलानी पड़ेगी ना। अब काम नहीं है तो भी जलानी पड़ेगी, उसी समय लकड़ी तो जलेगी नहीं। लकड़ी को तो बराबर जलाना पड़ता है। गैस तो ऐसा जैसे आदमी आया उसी समय जलाया, लकड़ी ज़्यादा जलती है। आदमी कोई चाय पीता है, कोई नींबू पानी पीता है, कोई खाना खाता था। अब तो ऐसे ही सुबह में जितना बनना दाल चावल बनाओ, दिन में ख़त्म हो गया तो गया भी, क्योंकि जब तक बंद था तुम्हारा तब तक शाम हो जाती है।
कस्टमर ने जाना ही है, इसी के चक्कर में कंडीशन खराब हो रही है। बोलो भाई जी, बोलो बोलो बोलो। भाई यही मैगी बनाओ तुरंत। अब आप ही देखो, अब मैं चूल्हे में रखूँ, इस पे कितना टाइम लगेगा। हिमांशु, ओए, गैस होता है तो गैस जलाया, पानी रखा। ये अरे बहन जी, खाना तो 1 घंटे में बनता था, 4 घंटे लग रहे हैं अब। चाय के रेट 15 रुपए थे पहले, अब गैस नहीं मिल रहा तो बिजली से काम हो रहा तो 20 रुपये चाय हो गई। मैगी बन रही बिजली से तो 20 रुपये 60 रुपये हो गई, पहले 50 रुपये की थी। देखते हैं, अगर सिलेंडर मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो तब बंद करेंगे। और क्या है, लकड़ी भी कब तक जो नहीं पका पाता है ना, लकड़ी में इतना काम होता ही नहीं है। अब आप जब भी ऋषिकेश से देवप्रयाग या चारधाम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको भले ही होटलों में खाने के मेन्यू में कटौती दिखे, लेकिन आपको दुकानों के बाहर लकड़ी के गट्ठर भर भर के दिखेंगे। आज जब हम ग्राउंड पर गए तो हमने देखा कि घरों में गैस की दिक्कतें तो है ही, उससे ज़्यादा दिक्कत जो कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं, जो होटल व्यापारी हैं, जो अपना व्यवसाय खाने से ही चलाते हैं या होटल से चलाते हैं, वो लोग इस परेशानी का सामना ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे में जब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है तो देखना ये होगा कि इसका असर आखिर यात्रियों पर कितना पड़ेगा। जो लोग इतने दूर से ट्रैवल करने के बाद चारधाम यात्रा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनके खाने की क्या व्यवस्थाएं होंगी या खाने के रेटों में और ज़्यादा कितनी बढ़ोतरियाँ होंगी। अगर आप लोग भी अपने आसपास गैस की वजह से इस तरीके की परेशानियों से गुजर रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बाराबासा।